हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्साव। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी प्राइस एक्शन टेक्निक के जिसका आप देखोगे कि रेशियो बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसमें हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, चाहे वह इंट्राडे पर्पज़ के लिए किया जाए या फिर आप उसको पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये इसमें आपको मैं टाइम फ्रेम बताऊँगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ मैं लेवल्स बताऊँगा और कुछ इसमें टेक्निक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एक अच्छी ट्रेडिंग बना सकते हो, ठीक है। और इसको और भी आगे इंप्रूव करके विद डेटा आप अच्छा खासा इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मैं वो कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ और उस टेक्निक को हम चार्ट पे किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन टेक्निक की जब भी मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन टेक्निक काफ़ी अच्छा काम करती है। आप देखोगे अगर उसको लाइव मार्केट में आप देखते हो कहीं पर भी बनती है तो प्राइस एक्शन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। कहीं पर भी बनती है तो हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है, बड़े टाइम फ्रेम में भी मिलता है। तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी इसमें आप देखोगे बहुत सारी प्राइस एक्शन टेक्निक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन टेक्निक की तो जैसे आप देखोगे अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं बाइंग की बात कर रहा हूं तो बाइंग में जैसे आप देखोगे मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, एंगल्फिंग है, पियर्सिंग है, ठीक है, एंगल्फिंग है, पियर्सिंग है, ठीक है, हैमर आप देख सकते हो, ठीक है, हैमर देख सकते हो, हैंगिंग मैन भी आता है, ठीक है। और इसमें आप एक और चीज़ इसमें देखोगे कि कई बार बहुत जगह आप जो डोजी कैंडल जो बनता है डोजी को देखकर भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन खैर डोजी को हम बाकी सबके साथ ही जोड़ते हैं, ठीक है। डोजी को भी जैसे उल्टा डोजी आ रहा है, कैसा जो है ड्रैगन फ्लाई आ रहा है, वैसा वैसा हम इस पर देखते हैं। लेकिन इतने सारे पैटर्न्स हैं तो क्या अगर हम सारे पैटर्न्स को एक साथ फॉलो करेंगे तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है? नहीं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग स्टार को देखकर ट्रेड आपने लिया तो हम क्या सोचते हैं कि आगे हम इसको 1:2 का रेशो लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आगे जाके मुझे कुछ दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है जैसे एंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, हैमर हो गया, तो मुझे वहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। लोग इस तरीके का सोचते हैं। काम करता है कई बार, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कहूँगा कि काम नहीं करता, काम करता कई बार। लेकिन अगर आप इस तरीके से बहुत सारा प्राइस एक्शन को एक के साथ जोड़ेंगे तो आपको ट्रेड भी नहीं मिले, ट्रेड मिलने से कतराएंगे, मतलब ट्रेड लेने से कतराएंगे। बिकॉज एक जगह मॉर्निंग स्टार बता रहा है, फिर उसी के जगह उल्टा जाके हैमर बन गया तो आप सोचोगे कि हैमर बन गया, यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। या फिर ये उल्टा पियर्सिंग एंगल्फिंग हो गया, यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उस पैटर्न को देख भी रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल पर देखना पड़ता है। हम ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं बगैर लेवल्स के मैं इसको ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, बगैर लेवल्स के इसको ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि जो अलग अलग लेवल होता है वहाँ से देखिए प्राइस रिजेक्शन होता है, ठीक है। प्राइस वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताता है, ठीक है। वहाँ पे डेटा काम करता है कि डेटा वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, जो बायर्स हैं, राइटर्स हैं, वो कितना लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या डेटा चेंजेस आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बगैर लेवल्स के कोई भी पैटर्न, कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। तो मुझे लेवल्स मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये 2 पैटर्न लूँगा। 2 पैटर्न क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज सिमिलर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से सिमिलर है, लेकिन आप देखोगे उन्हीं के बराबर चलते रहते हैं। मतलब ये कह सकता हूँ कि दोनों कोऑपरेट करते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक जगह बना ये भी साथ में बन जाता है या ऊपर जाके बनता है तो एग्जिट एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने बताया एंगल्फिंग, ठीक है। तो एंगल्फिंग में क्या होता है, जैसे मैं बाइंग की बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाइंग वाले में क्या होगा, ठीक है। सो बाइंग वाले में एक आपका रेड कैंडल ऐसा बनेगा, ठीक है, एक आपका रेड कैंडल बनेगा। तो रेड कैंडल के बाद आप देखोगे वहाँ पर उसके सामने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जिसका बॉडी इसको पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। तो ग्रीन वाले की बॉडी रेड वाले से बड़ी रहेगी, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ये अक्सर आप देखोगे, अक्सर बाजार जब ऐसे से नीचे आता तो यहाँ बनता है,
दैट इज़ योर एंगल्फिंग, ठीक है, पूरी तरीके से एंगल्फिंग पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है, नीचे की ओर हम वहाँ पर बाय करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप नीचे के लेवल पे ये बनता है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनता है या किसी लेवल पे बनता है तो और भी अच्छा इसमें मौका मिलता है, ठीक है। तो ये मुझे पैटर्न यहाँ पर मिलता है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर की ओर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके से, ठीक है, और उसी के सामने यहाँ पर आपको रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, उल्टा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट कैसे होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आता है, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न आप इसको फॉलो कर सकते हो कि ये आपका एंगल्फिंग पैटर्न है, तो ये आपका बुलिश वाला पैटर्न है, वो आपका बेरिश वाला पैटर्न है, ठीक है। दोनों आप चार्ट में देख सकते हो, दोनों बनेगा और आपको अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ पर आपको ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं ट्रेड कहाँ लूँगा, ये देखिए ये ग्रीन है तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग ये होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग ये होगा तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसका हाई आगे ब्रेक करने पे यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। दोनों सही है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है। स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा आपका एसएल, ठीक है। अगर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मैं सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा क्लोजिंग होगा ये वाला, तो यहाँ पर मैं सेल करूँगा और ये वाला हाई पे मेरा एसएल रहेगा, और नीचे जो भी मेरा 1:2 का रेशो आएगा मैं वहाँ पर अपना टारगेट बुक करूँगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है आपका एंगल्फिंग का। अभी इसी में आते हैं पियर्सिंग पैटर्न का, ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। तो यहाँ पे पियर्सिंग में क्या होता है, आपका एक कैंडल ऐसे बनी है, रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल सामने बनती है, वो क्या करती है कि नीचे एक नया लो बनाती है, यहाँ लो बनाएगी और यहाँ पर ऊपर बनेगी। ये क्या होता है, इसका लो भी ब्रेक करती नीचे बनता है, ठीक है। वहाँ पर उसका ओपनिंग रहेगा, ओपनिंग प्राइस हमेशा उसके लो के नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना कि ओपनिंग प्राइस इसका नीचे रहना चाहिए, आपको कैंडल पे देखना है जब वो बन रही होती है। ओपनिंग प्राइस इसके क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए या इसका लो के नीचे होना चाहिए। तो लो के नीचे इसका क्लोजिंग रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो यहाँ पर क्लोजिंग होगा, ये इसका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, मैं बाय करूँगा, ठीक है, और इसी के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा पियर्सिंग पैटर्न है। अभी इसी में आप ये देखिए कि अगर बेरिश वाला जो आता है, ये तो बुलिश वाला पैटर्न देखा, बेरिश वाले में क्या होगा कि ऊपर जाके आपका एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। तो इसका आप देखोगे ये ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है और उसका वो हाई किया है। तो नेक्स्ट रेड कैंडल क्या करना चाहिए, इसका ब्रेक करना चाहिए ऊपर, ठीक है, और इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब इसका ओपनिंग उसके हाई के ऊपर होना चाहिए और क्लोजिंग उसके बॉडी के अंदर होना चाहिए, तो तब जाके आपका यहाँ पर बेरिश वाला पैटर्न बनता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग है तो यहाँ पर मैं सेल करूँगा और इसके हाई पे मैं अपना एसएल रखूँगा, और नीचे की ओर अगर जाएगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से ट्रेड हमारा बनता है। एंगल्फिंग और पियर्सिंग दोनों को मैं लेता हूं तो दोनों में मेरा ट्रेड बनता है। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और हम आपको समझाता हूं कि किस तरीके से मेरा पैटर्न बनता है और किस तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। तो एनालाइज में जाके मैंने 4 ऑर्डिनरी ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया कि अगर मुझे पोजीशन लेना है तो पोजीशन के हिसाब से मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मेरा कहीं पर पियर्सिंग कैसे बना हुआ है, ठीक है। पियर्सिंग नहीं तो एंगल्फिंग दोनों में देखूंगा, ठीक है, और उस हिसाब से मैं देखूंगा कि मेरा कहाँ पर टारगेट बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मेरा पियर्सिंग पैटर्न कहाँ बना है या एंगल्फिंग कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न ऊपर गया, ठीक है, ऑलराइट। पियर्सिंग एंड एंगल्फिंग मुझे दोनों देखना है और दोनों के हिसाब से मुझे ट्रेड बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ओके। सो ये रहा,
ठीक है। ये देखिए आपका जो मैंने कहा था कि मुझे पियर्सिंग और एंगल्फिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैंडल आपका बना हुआ है। ऑलवेज आप देखिए कि ये ट्रेंड जो है आपका ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर अगर पॉइंट पे बनता है तो बीच में कहीं पर बनता है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे अगर मेरा ट्रेड बनता है तो ही मैं वहां पर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो करके आ रहा है, ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो मैं सोचूंगा कि नीचे की ओर कहीं बने। अगर ऊपर कहीं बनता है तो मैं ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मुझे नीचे की ओर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखिए पहली कैंडल आपकी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली कैंडल बनी हुई, उसके पहले भी यहाँ पर बनी हुई थी, ठीक है, उसके पहले भी यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कैंडल है तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता, थोड़ा वो लगता है कि इतनी बड़ी कैंडल पे मुझे कैसे लेना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, अगर मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना है तो मैं ट्रेड कहाँ ले सकता हूँ, मैं ट्रेड यहाँ ले सकता हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कैंडल है ये भी आप देखोगे पूरी तरीके से आपको पियर्स करके बता रही, ठीक है। तो पियर्सिंग पैटर्न है क्योंकि उसका जो ओपनिंग है नीचे लो पे ओपन हुआ है, उसका क्लोजिंग पे, ठीक है, क्लोजिंग पे हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा सिस्टम बना है, ठीक है, यहाँ पर मेरा सिस्टम बना है तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर भी मेरा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका उस तरीके से कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए कैंडल आपकी छोटी है, पूरा एंगल्फिंग बना हुआ है, पूरा का पूरा एंगल्फिंग बना हुआ, और देख सकते हो कि पहली कैंडल का एंगल्फिंग बनने पे कितना अच्छा ट्रेड उसने दिया है, ठीक है। आगे जाके सिमिलर देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर ये वाला कैंडल है जिसका हाई है 730, लो है 729, ठीक है। तो 729 का इसने हाई की, 730 का हाई किया है, ठीक है, और क्लोजिंग इसका कितना 729, मतलब उसके आसपास है, ठीक है। तो अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल हाई किया 730.40, क्लोजिंग उसका कितना है 728, मतलब नीचे, मैंने कहा था कि उसके क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, तो क्लोजिंग के नीचे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग है, ओपनिंग इसका, ओपनिंग कितना था इसका 729, ठीक है, इसका ओपनिंग 730 हुआ है, ऊपर हुआ है, ठीक है। और देख सकते हो कि इसने लो भी बनाया है, और पूरा पैटर्न आप फॉलो करिए, ठीक है, देख सकते हो पूरा पैटर्न उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि उसने मुझे ट्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। खैर अगर मैं इसको इंट्राडे, क्योंकि ज़्यादातर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पोजिशनल के लिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी मुझे इंट्राडे में मिल जाता, तो जैसे मुझे यहाँ पर इंट्राडे में मिल गया तो मेरा एक ही ट्रेड काफ़ी था, मुझे आगे ट्रेड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो मुझे ट्रेड उस हिसाब से लेना पड़ता है कि मैं वहाँ पर ट्रेड लूँ और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो आगे जाके मैं ये देखूंगा कि मुझे और भी कुछ अच्छा पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, पियर्सिंग या एंगल्फिंग। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये एक लेवल है, ठीक है। अभी आप ये चीज़ देखिए कि जब एक बार हाई करके बनाया है तो उसी हाई पे आगे जाके मुझे कोई एंगल्फिंग या पियर्सिंग पैटर्न दिखना चाहिए डाउन साइड की ओर, ठीक है, डाउन साइड की ओर, तब जाके मैं अपना ट्रेड उसमें बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डाउन साइड की ओर कोई मुझे खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, प्राइस रिट्रेस करके नीचे आ गया, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर इसने लो बनाया था, तो इसी लो के आसपास अगर सेम पैटर्न बनता है तब जाके मेरा ट्रेड वापस से बनता है, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि लेवल आप देखिए इसके बराबर हो या इससे थोड़ा सा ऊपर हो, अगर वहाँ पे सेम पैटर्न बनता है तो आप उसको फॉलो करके ट्रेड ले सकते हो, नहीं बनता है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, भले वहाँ से प्राइस ऊपर जाए जैसे यहाँ से गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक पैटर्न बना के यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरा ट्रेड के लिए हम जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक लेवल बनाता है, उसके ऊपर लेवल आता है, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं पर भी मुझे पियर्सिंग या एंगल्फिंग मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, पियर्सिंग एंगल्फिंग नहीं दिख रहा है। अगर कहीं पर बनता भी तो मुझे इसका स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगेन वहाँ से वो ऊपर वाले लेवल पे देख सकते हो, वहाँ पर रिट्रेस किया उसने और यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है। अभी ये क्या होगा, ये आगे इसने ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेक करके ऊपर गया। अभी मैं यहाँ पर क्या सोचूंगा कि मुझे कोई एक अच्छा ट्रेड इसमें बनना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हुआ क्या है कि आपका कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए एक यहाँ पर आपका पैटर्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, ठीक है।
नेक्स्ट डे आपका ट्रेड बना है, एक एसएल यहाँ पर हिट हुआ है, ठीक है। तो एसएल आपका हिट होगा, ठीक है। तो एसएल अगर हिट होगा तो उसे घबराना नहीं है, आपको फिर से मौका आपको मार्केट देगा जहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो लेटेस्ट चेक कि आगे जाके मुझे कहीं पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आगे जाके मुझे पैटर्न यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। सो आई विल वेट कि ऊपर से अगर नीचे आता है तो मुझे एक एंगल्फिंग या फिर मुझे वहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो एंगल्फिंग या पियर्सिंग पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे नहीं दिखा है, ठीक है। लेटेस्ट चेक आगे जाके कहीं पर मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक एंगल्फिंग, यहाँ पर आपको एंगल्फिंग मिला है, लेकिन उसके पहले रेड कैंडल थी, तो आई विल अवॉइड। यहाँ पर आपको मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका एक पूरी तरीके से एंगल्फिंग है, ठीक है। तो ये कैंडल जो आपको एंगल्फिंग बता रही है, एक कैंडल एंगल्फिंग यहाँ पर भी बता रही है, ऊपर वाला देखिए लेवल है उसके नीचे यहाँ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसी के बराबर लेवल पे यहाँ पर बना है, ठीक है, एंगल्फिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पे लूँगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँगा। तो अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से। तो अगर मैं इस पैटर्न पे ट्रेड लेता हूँ, यहाँ मैं अपना एसएल रखता हूँ, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 2 बजे जब ये कैंडल पूरी तरीके से नीचे आई थी तो मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला हुआ है। 1:2 का रेशो इसने आसानी से दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि आगे भी जाके आपको एंगल्फिंग और पियर्सिंग मिलता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, ठीक है, साइडवेज हो गया है कि यहाँ पर मुझे कहीं पर पियर्सिंग एंगल्फिंग मिले तो मैं उसमें देखूंगा। अभी मुझे वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर क्या मिला था, पूरी तरीके से डाउन साइड वाला मिला था। अभी मैं अप साइड वाला ट्रेड में देखूंगा, नीचे अगर आया है तो अप साइड वाला ट्रेड मिलने के लिए मैं खोजूंगा कि कहाँ पर आए, तो मुझे थोड़ा उस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगेन आप पैटर्न को देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये पूरी बॉडी इसका नीचे लो ब्रेक किया और ऊपर गया, ये मेरा पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, 1:2 का रेशो मुझे इधर ही दे दिया है, लेकिन अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो मुझे आगे तक इसने ट्रेड दिया है, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला आप देख सकते हो, इसका जो प्राइस था, मेरा एंट्री प्राइस था इसका 798, ठीक है, आई एम सॉरी 790, इसका रुकिए क्लोजिंग कितना है, 798, राइट। तो 798 पे मेरा इसका एंट्री था, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैं इसका रखूंगा, लो है 796.10, तो 796 का मैं रखता हूँ, थोड़ा बफर रख देते हैं, या 795.8 रख देते हैं, सब थोड़ा बफर रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे 2-2.5 रुपये नीचे है, और यहाँ से आप देख सकते हो हाई इसने कितने का बनाया, 816 का बनाया है। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 20 रुपया ऊपर गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 रुपया ऊपर गया है। वैसे 1:2 का रेशो आपको यहीं पर दे दिया था, जहाँ पर ये देखिए मार्केट ओपन होके इसने 806 का हाई बनाया। तो 98 से आप 6 गया, मतलब 8 रुपया ऊपर गया, और नीचे मैंने सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे ऑलमोस्ट 1:4 का रेशो दिया है, ठीक है। तो अगेन आप देखो ये ऊपर गया है, अभी मुझे यहाँ से डाउन साइड वाला कोई मुझे पैटर्न दिखना चाहिए, ठीक है, कि मुझे कोई अच्छा खासा पियर्सिंग एंगल्फिंग ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि मुझे ऐसा पैटर्न मिले, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जो पैटर्न यहाँ पर मिला है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पर ये देखिए एक एंगल्फिंग इधर बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था और ये ओपनिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा तो मैं इसी के आगे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा ऊपर की ओर, ठीक है। या तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ रख सकता हूँ, लेटेस्ट स्विंग है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर रखूंगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कई बार अगर लेवल्स के हिसाब से, जैसे प्रीवियस डे का हाई है, ये सब हाई दिख रहा है, तो अगर एंगल्फिंग बन रहा है, पियर्सिंग बन रहा है, तो मैं इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड। अब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, ट्रेड मेरा कितने पे आया, 804 रुपये पे, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा 808 होगा, 808 के ऊपर थोड़ा रख लेते हैं, 809 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 804 और 809 5 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो कम से कम मुझे 10 रुपया तो चाहिए 1:2 के हिसाब से। तो 804 से गिर के ये आप देख सकते हो उसने लो कहाँ तक बनाया है, 780 का लो बनाया है, ये देखिए 780 का लो बनाया है, 24 रुपीज़ नीचे आया। मैं कहाँ 10 रुपये की बात कर रहा था, ये पूरा 24 रुपये नीचे आया। तो वहाँ पर आप देख सकते हो 5 रुपीज़ का वो था, 1:4 1:5 का रेशो आराम से दिया है। तो अगर आप ये पियर्सिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, एंगल्फिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से आपको ट्रेड मिलता है। आपने देखा कि मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने लेवल्स को देखा, मैंने कहा कि एक बार लो बनाता है, वहाँ से ऊपर जाता है, भले वहाँ पर आपका पैटर्न ना मिले, नेक्स्ट टाइम देखिए उसी लेवल के आसपास ही होना चाहिए। ऊपर रहता है तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगा तो भी चलेगा, वहाँ पे आपको सेम आपको एंगल्फिंग या पियर्सिंग मिला है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उसी लेवल को रिस्पेक्ट करने आया है, वहाँ से ऊपर जा सकता है। सेम देखिए हायर हाई बनाया था, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको ट्रेंड बताया, ये देखिए हाई बनाया, वापस से देखिए उसी के पास बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई पियर्सिंग ये सब यहाँ मिला नहीं, मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आपसे ये मिस हो गया है, मान लीजिए ये मिस हो गया है, तो देखिए अगेन यहाँ पर बनाया पियर्सिंग, ठीक है, अगेन यहाँ पे पियर्सिंग पूरी तरीके से बनाया है, ठीक है। वहाँ पे भी नहीं बनाया तो यहाँ पर देखिए ये बनाया है। इसका हाई देखिए क्या है, 805 रुपये 30 पैसे। इसका ओपनिंग देखिए 805 रुपये 40 पैसे, ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल्फिंग आपका बना है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, 800 रुपये पे स्टॉप लॉस आप रखते हो 805, और 800 रुपये से ये वापस है 780, 20 रुपये नीचे है। 1:4 आपको इधर से भी मिल रहा है, यहाँ से आपको 1:5 मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पैटर्न कितना अच्छा काम करता है, इसका एक्यूरेसी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन टेक्निक के ऊपर स्ट्रैटेजी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका ट्रेनर। धन्यवाद।